आज मैं पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन लिखा हूँ। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, then there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x हैं। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in a row is x and the number of rows is y। अब क्योंकि 3 स्टूडेंट जब रो में बढ़ जाते हैं तो 3 स्टूडेंट्स when 3 students are extra in a row, there would be 1 row less। तो 3 स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे रो में, अर्थात स्टूडेंट्स की संख्या हो जाएगी x+3 और स्टूडेंट्स और रोज कितना होगा, एक घट जाएगा। तो हम लिखते हैं since when 3 students are extra in a row, then there would be 1 row less. Then the number of rows decreased by 1. Then we have x+3 इंटू y-1। रोज की संख्या घट गई तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये नंबर ऑफ रोज है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आ जाएगा xy। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितना हो जाएगा, xy, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो x है और y रोज है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स xy हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। r मल्टीप्लाई कर दें, xy माइनस x प्लस 3y, x से मल्टीप्लाई किया तो xy हो गया और इसमें -1 हो गया, x से -1 में मल्टीप्लाई किया तो -x हो गया। उसके बाद 3 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे y में तो 3y हो जाएगा और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू xy। अब यहाँ भी xy, यहाँ भी xy, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब तो आ गया r -x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। यह इक्वेशन 1 हो गया। अब इसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस, then number of rows will be increased by 2. then we can write
then we can write x minus 3 अब रोज में स्टूडेंट्स की संख्या हो गया, और रोज की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले y था अब 2 बढ़ गया, कितना हो गया y + 2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स से वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, और फिर एक्स का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। उसके बाद -3 से y मल्टीप्लाई करेंगे -3y, -3 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 = xy। अब ये xy फिर कैंसिल हो जाएगा, इधर जाकर 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गया हमारे पास 2x - 3y = 6। यह इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 में 3y है प्लस, और इक्वेशन 2 में -3y है, तो इसलिए इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। एडिंग द इक्वेशंस, adding the equations 1 and 2, we get, तो ये 3y और 3y कट जाएगा 0 हो जाएगा, और 2x - x हो जाएगा x, और 6 + 3 हो जाएगा 9। तो इस तरह से x की वैल्यू 9 आ गई। अब यह x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1, we get, इक्वेशन 1 में क्या है, पहले -x, तो x की जगह पर 9, तो -9 लिख देंगे। इसके बाद +3y लिख दिया, = 3 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r 3y = 3 + 9 = 12, और y = 12/3 = 4। अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बताना है। तो मतलब ये 9 इधर जा करके 12 हो गया, तो y = 12/3 = 4। Hence, the total number of students in the class, the total number of students in the class is equal to xy, तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 9 है, और y की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 9 × 4 = कितना हो गया 36 स्टूडेंट्स हो गए। तो इसका मतलब कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स की संख्या हो गई 36। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बताना था, ये हम लोगों ने निकाल लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका सलूशन मैं यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।